अरे सीमा, ओ सीमा, सो रही हो क्या अभी तक? सीमा की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। सीमा यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, सीमा मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना है, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नई है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। रेखा दीदी हंसती हुई बोली, सीमा मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू किया ही था, तभी माँ जी ने रेखा दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रेखा दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रेखा दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीजों को कैसे निभाते हो? रेखा दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रेखा दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली, यह कैसी बहू आई है? ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब? रेखा दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रेखा दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ेगी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राजू के साथ साड़ी लेने गई। राजू का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी हंसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख राजू बाहर से भागकर अंदर आया। अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राजू बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे, तभी बाजी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये महारानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रेखा दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस रेखा की। तभी राजू सर की बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी? और माँ आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राजू के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रेखा दीदी और मेरे पास आई और बोली, तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रेखा दीदी को गले लगा लिया।